हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। बहुत सुखद चीज है कि दीपकों की पंक्तियों से, दीपावली अब तो लाइट से होता है, लेकिन दीपक जलाने का प्रमाण है कार्तिक में। सरसों के तेल और बाती का दीपक जब जलता है तो पृथ्वी आह्लादित अवस्था को ही प्राप्त नहीं होती, अपितु धनतेरस और नरक चतुर्दशी यानी अमरत्व की अवधारणा और निरोगता का प्रमाण नरक चतुर्दशी से, दुखों के निवारणार्थ नरक चतुर्दशी से, और धन के आवाहन के निमित्त लक्ष्मी को स्थिर करने का प्रमाण त्रयोदशी से। दीपावली के दिन संधि काल होता है, लेकिन दीपावली का दुखद पहलू ये है कि उस दिन ये दीप पृथ्वी कहती है कि मैं आकाश में एक भी चमक नहीं रहने दूंगी, आज मैं चमकूंगी। सारे देवता देव दीपावली भी मनाई जाती है, सारे देवता धरती पर आते हैं दीपावली को देखने के लिए, लेकिन चंद्रमा नहीं आता। क्यों? राम और सीता के स्वागत के निमित्त। लेकिन सीता को देखने के उपरांत, सीता की अपरिमेय सुंदरता को देखने के उपरांत लक्ष्मण ने कह दिया कि भैया देखो ये पूर्णिमा का चांद बिल्कुल सीता के मुख की तरह है। राम ने ठुकरा दिया था उस उपमा को, इसलिए अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। ज्योतिष विज्ञान का बहुत बड़ा रहस्य है। चंद्रमा ने कहा हम नहीं जाएंगे, हमारा अपमान हुआ है। लक्ष्मण को डांटा राम ने, सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का एक अनादर है। तो उपमा का इंसल्ट है यार, उपमा का अनादर है लक्ष्मण। चंद्रमा से सीता की तुलना हो ही नहीं सकती। लक्ष्मण ने कहा क्यों भैया? कहनी ये कमलों को दुख देता है और वो सबको सुखदाई नित है। ये कमलों को दुख देता है चंद्रमा, और सीता सबको सुखदाई है, इसलिए उपमा नहीं की जा सकती। वो निस दिन घटता बढ़ता है, वो सदा एक सी रहती है। वो स्थिरत्व को प्राप्त है। ये तो एक आज ये छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा बड़ा, फिर घटा घटा घटा, ये रोज अपनी नीयत बदलता है। लेकिन सीता की नीयत स्पष्ट है और स्थिर है। इसलिए अनुज तुम ये समझो, इसलिए अनुज तुम ये समझो, सीता के नहीं बराबर है। सीता के बराबर नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा अपमान तब सीता को प्राप्त नहीं थी, सीता को राम प्राप्त नहीं थे, तब धनुष यज्ञ नहीं हुआ था। ये तो वाटिका की बात। लेकिन चंद्रमा ने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे नहीं बुलाया और मुझे अपमानित किया, तो अमावस्या के दिन ही पूरी पृथ्वी श्रृंगार करेगी, सारे देवता जाएंगे 33 करोड़, लेकिन हम नहीं रहेंगे। दीपावली में मात्राएं हटाओ या दिवाली में मात्रा हटा दो, डबल। दीपावली में दप बल, और दप बल को उल्टा करो, यम यम वापस स्मरण भावंत जनते कलेवरम तब तमेव कौन, रिवर्स करो उसको, दप बल लब पद, लव पद कदम है दीपावली। सारे देवता आज धरती के दिन आते हैं चंद्रमा को छोड़कर। क्यों? चंद्रमा तो त्रयोदशी को आ चुका होता है। राम और सीता के पहुंचने के पहले निरीक्षण चंद्रमा करता है, और फिर मनुष्यों की कृतियों को देखने के निमित्त सूक्ष्म रूप से तारों के मध्य, क्योंकि चंद्रमा नक्षत्राधिपति है, जैसे राजा मामका पांडवाश्चयु किम कुर्वत संजय, धृतराष्ट्र पूछता है क्या हुआ यार युद्ध क्षेत्र में संजय, तुम बताओ।
दिव्य दृष्टि प्राप्ति थी संजय को, या तब टीवी रहा होगा, कुछ ऐसी व्यवस्था रही होगी, वॉट एवर यू कैन से। चंद्रमा भी सूक्ष्म दृष्टि से सब कुछ देख लेता है, लेकिन त्रयोदशी को लाया हुआ एक चुटकी कुछ भी मंदिर के लिए वो सुमुखी धन के रूप में अगर प्राप्त होता है तो सर्वश्रेष्ठ, नरक चतुर्दशी दुख समाप्त करने का सर्वश्रेष्ठ। और लक्ष्मी तो त्रयोदशी को ही आ जाती है, दीपावली के दिन उसको स्थिरत्व प्रदान किया जाता है, जिसको कहते हैं शुभ मुहूर्त में दीपावली पूजन। सबके लिए मुहूर्त अलग अलग होते हैं। पहले दीपावली के दिन से ही नया वर्ष मनाया जाता था। आज भी जितना व्यापारी बंधु है वो सब दीपावली से ही शुभ लाभ लिख करके अपना नया साल शुरू करता है, यानी दीपावली से ही लक्ष्मी का प्रमाण मिलता है। 90% लोग व्यवसाय कर रहे हैं, 90% लोगों का नया साल दीपावली से शुरू हो जाएगा, जबकि 10% लोग 1 जनवरी को हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर टू यू कहेंगे, या चैत्र प्रारंभ होने पर शक संवत वाले कहेंगे नूतन वर्ष प्रविष्टि थे। ये प्रमाण आपके तीनों मिलते हैं। और महत्व ये है कि कार्तिक में दीपदान का सर्वश्रेष्ठ महत्व है। कर्तक, कार्तिक का माने कर्तक, यानी आपके हाथों में ठंडी का अनुभव होने लगेगा। इसलिए दीप जलाने के बाद सरसों के तेल के दीपक जलाता है जो आदमी, उसको उसी क्रम में लक्ष्मी प्राप्त होती है। आप झालर लगा लिए हैं, लाइट जला लिए हैं, वो दीपक नहीं है, वो तो आरोप जला रहे हैं आप फायर क्रैक कर रहे हो, जला रहे हैं आप। उस दिन जलाना नहीं है, उस दिन शीतलता होनी चाहिए कि अमावस्या की रात्रि के उपरांत ही बड़े बड़े मंत्रों को सिद्ध करने के प्रमाण, तारक, तारण, मारक, उच्चाटन, ये जितने अघोर मंत्र हैं इनको योगी इसी अमावस्या की रात्रि को सिद्ध करते हैं। किसी के निमित्त नहीं, मंत्रों की सिद्धि हमेशा आत्मोद्धार के निमित्त होती है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। भस्मासुर अगर पार्वती को लेने की इच्छा प्राप्त करता है अमावस्या के दिन, तो अपना दिया हुआ वरदान ही वापस नहीं ले सकते महादेव। बहुत बड़ी बात है। आप दिए हुए दान को कह दोगे कि हमने फला को इतना दान दिया और हमने ये किया, आप जीरो हो गए। उनकी पत्नी ले जा रहा है भस्मासुर, त्रयोदशी को, वही है त्रयोदशी पार्वती, और नरक ले जा रहा है, नरक चतुर्दशी को। तब किसको आना पड़ता है? विष्णु को, मोहिनी रूप में। और मोहिनी रूप किसका है? अहम सुसेनो धन्वंतरीयम, मैं ही सुखेन हूं, मैं ही धन्वंतरी हूं। चिकित्सको भूवो बनो भी, हर पत्ती में मैं चिकित्सा बनकर पहले से ही गुणा गुणे सुवर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, मैं पहले से ही ऊर्ध्वमूल मदा शाखा स्वतम प्रावरभ्यम छंदास यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। दीपावली आपके अहंकार को नष्ट कर और आपके तृतीय नेत्र, दोनों सूर्य और चंद्रमा, ये दो नेत्रों के मध्य में तृतीय ललाट धधकने के कारण आत्म उद्धार के लिए उच्च कोटि का दिवस है। लक्ष्मी को स्थिरत्व प्रदान करने के निमित्त उच्च कोटि का दिवस है। और वो आई मैं कौन हूँ अपने को जानने के लिए दीपावली के दिन से श्रेष्ठ कोई दिवस नहीं होता अमावस्या का। इस कारण चंद्रमा उस दिन नहीं आता, क्योंकि चंद्रमा 11 है। अगर चंद्रमा आ जाएगा तो मन का मनुष्य 11 बार बदलता है ज्योतिष विज्ञान के अनुसार 24 घंटे में। अभी वो खुश है, 2.5 घंटे बाद मुंह लटका लेगा, क्रोधित हो जाएगा, मारने पर उतारू हो जाएगा। फिर कोई अच्छा मनाएगा तो एकदम गदगद हो जाएगा, दान करने लगेगा।
अध्यात्म करने लगेगा, फिर क्रोधान्वित हो जाएगा। तो 11 मन 2 घंटा 57 मिनट का समय इनको मिला हुआ है। इसलिए कोई भी चीज़ घटित होनी हो तो 2 घंटा 57 मिनट रोक दो, आपको अच्छा कुछ मिलने का प्रमाण मिलेगा। दीपावली हमें यही समझाती है। 2 घंटा 57 मिनट का योग भी 14 होता है, और नरक चतुर्दशी की रात से दीपावली की अर्धी रात तक का ये समय सुमुखी लक्ष्मी प्राप्त कर स्थिरत्व प्रदान करने का उच्च कोटि का दिवस है। आध्यात्मिक उन्नयन और आध्यात्मिक साधना का उच्च कोटि का दिवस है। जय हिंद। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब चलते हैं कॉलर्स की तरफ और आपके पत्रों की तरफ, और गुरुजी से जानते हैं आपकी समस्याओं का समाधान। मैं अनंत जनार्दन रावराने। मेरी आयु कितनी है? आगे बढ़े बीमारियां है क्या? बुढ़ापा कैसा जाएगा? तबीयत कैसी रहेगी? अनंत जनार्दन रावराने। बहुत बढ़िया प्रश्न किया, मजा आ गया, गुड। रावराने जी, आनंद जी, आई विल टेल यू वन थिंग। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यू आर बॉर्न इन 1940। आपने आयु का प्रश्न किया है। ज्योतिष विज्ञान आयु की गणना करता है घंटा मिनट सेकंड तक, लेकिन अच्छे कार्य हैं तो 10 साल उम्र बढ़ेगी, बुरे कार्य हैं 10 साल उम्र पीछे होगी, अन्यथा वो लेटाए रहेगा उस कालखंड को ले जाने के लिए। आप कभी बूढ़े नहीं हो सकते, आप अपने आप को बूढ़े मत समझें। 76 वर्ष 11 माह की अवस्था में व्यक्ति का मस्तिष्क पकता है, जहाँ वो बाल्यावस्था को प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी ने रामचरितमानस 76 वर्ष 11 माह 6 दिन की अवस्था में प्रारंभ किया लिखना, और अपना इष्ट देव क्या कहा? इष्ट देव ओ मम बालक रामा। बाल्यावस्था को वहाँ प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपका प्रश्न, आप बुढ़े नहीं हैं। मैं अकेली हूँ। मैं अकेली हूँ। मेरी तबीयत कैसी रहेगी? मेरी तबीयत कैसी रहेगी? बीमारी नहीं रहेगी ना? बीमारी नहीं रहेगी ना? आयु कितना है? आयु कितना है? पैर का प्रॉब्लम है? पाय का प्रॉब्लम है। अनीता अनंत, पैरों का प्रश्न है। पैरों को 11 और 12 ज्योतिष विज्ञान में कहा गया है, 10, 11, 12। जांघों को धनु कहा गया, इसके आगे टखनों को 10, 11, 12 चारों संख्याएं वहाँ से प्राप्त है। लेकिन ऊर्ध्वमूल मदाशाखा स्वत्तम प्रावरभ्यम छंदास्य प्रणानी स्तंभे सवेदवित। ऊर्ध्वमूल संसार एक ऐसा वृक्ष है जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ है, जड़ ऊपर है। तो पैरों में आपके दर्द हो रहा है, इसका मतलब जड़ ऊपर है। आपका नक्षत्र स्वाति है। कोई दुनिया का चिकित्सक आपको ठीक नहीं कर सकता। स्वाति नक्षत्र का इंतजार करो, कैलेंडर में मार्क करो। स्वाति नक्षत्र के दिन अगर गलती से भी पानी गिर जाए, जीभ में पड़ जाए आपके, तो फिर क्या पूछना है, तब स्वस्थ होंगे। अन्यथा स्वाति नक्षत्र जब हो तो बाहर सवेरे सवेरे सूर्य काल उदय न हो तो आप जाओ, ओस की बूंद, घास के ऊपर जो उसकी बूंद टिमटिमा रही है उसको चाट लो, मौज में आ जाओ।